दोस्तों, इफेक्टिवनेस हर चीज़ में इस तरह से नापी जाती है कि आपके जो गोल्स थे उनको आप सफल हो पाए हैं प्राप्त करने में या नहीं। मोहित भट्टाचार्य जी की बुक न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड चैप्टर को आज हम शुरू करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ट्रेडिशनल वे में अगर देखा जाए तो हमेशा से इफेक्टिवनेस जो है वो वन डायमेंशनल फिगर के रूप में देखी जा रही है। उसका मतलब है कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया। ये ओवरऑल तो एक तरीके से ठीक लगता है, परंतु ये पूरी पिक्चर नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कामों को कर रहे हैं, साथ में घड़ी को लगा रहे हैं और ये समय को भी दर्शा रहा है कि कितने समय में ये कर पाए। साथ में जो टोटल शुरू में हमने जो गोल्स बना पाए थे उनको अचीव कर पा रहे हैं नहीं। दैट इज व्हाट इफेक्टिवनेस इज। सो इफेक्टिवनेस मैटर्स of results with intentions, that is the effectiveness, right? मैटर ऑफ रिजल्ट्स और जो हमारे इंटेंशंस थे, जैसे कोई भी पॉलिसी हो सकती है। जैसे हमने इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, तो कितनी गरीबी हट पाई? बहुत हद तक हट भी पाई भारत में। सो कितनी हट पाई उतनी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस हमारी रही है। ठीक है। सो अभी अगर ट्रेडिशनल सेंस में तो एक ही चीज के रूप में इसे देखा जा रहा है, पर विद द चैलेंजेस टू गोल अटेनमेंट थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली चैलेंज हुआ कि गोल अटेनमेंट ही क्या एक ऑब्जेक्टिव है। इसको चैलेंज किया गया। चैलेंज किसने किया? चैलेंज स्कॉलर्स ने किया। उन्होंने कहा नो, इट हैज टू गो बियॉन्ड जस्ट अटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। व्हाट द अदर चैलेंजेस आर कि ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर मल्टीपल गोल्स होते हैं, कुछ ऑफिशियल होते हैं, कुछ ऑपरेटिव होते हैं। तो मल्टीपल गोल्स का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लिख दिया है, रिटन रूल्स हो सकते हैं, वहां पर ऑफिशियल रिटन रूल्स हो सकते हैं, पर ऑपरेटिव जो गोल्स हो जाते हैं वो कई बार कुछ और हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि रिटन रूल्स ये हो सकता है कि आपको लोन जो देना है बैंक को वो तभी देना है जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं। पर कई बार जब आप देखते हैं कि लोनिंग ज्यादा करने का प्रेशर आता है, तो ऐसे लोगों को भी लोन दे दिया जाता है जो कि पूरी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सकते और सोच लिया जाता है जो होगा देखा जाएगा। दैट हैपेंस इन बैंकिंग सेक्टर अ लॉट। सो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी क्या करते हैं, महीने भर में मीटिंग लेते हैं अपने बैंकों की जो जिले में होते हैं, वहां पर ऐसा देखने को मिलता है। सो ऑपरेटिव और ऑफिशियल जो रिटन रूल्स हैं और जो ऑपरेशन हो रहा है इफेक्टिवनेस का, वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो मल्टीपल गोल हो सकते हैं। तो केवल और केवल ये कहना कि अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ही एक चीज है, वो नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में, बहुत सारे डायरेक्शंस में काम कर रही होती हैं, क्योंकि ये क्या है, लगातार एनवायरनमेंट से अपने कांटेक्ट में हैं। इसका क्या मतलब है कि देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर एक चीज हो सकती है, साथ में लोकल लोगों का, लोकल पीपल का प्रेशर हो सकता है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन नए प्रोडक्ट्स को या नए प्रोग्राम्स को लाने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो नए प्रोग्राम को कोई भी लाया जाएगा तो लॉन्ग टर्म उसको समय लग सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम डिजिटाइजेशन की बात करें भारत में, इट टुक अ लॉन्ग टाइम। और रादर मैं ये कहूंगा कि एक तो जो हमने गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास देखे वो तो चल ही रहे थे, और डिजिटाइजेशन को जो डिस्ट्रप्शन हुआ, शॉक थेरेपी की तरह एक तरीके से, नोटबंदी, उससे भी क्या मिला? फायदा मिला एटलीस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में, और साथ में जो आपका कोविड-19 आया उससे भी फायदा हुआ। सो ऑर्गेनाइजेशन कोप अप करने के लिए मल्टीपल डायरेक्शंस में एक साथ चल रही होती हैं। सो केवल और केवल ये कह देना कि कोई भी प्रोग्राम कि कितना रिजल्ट पा पाया, हो सकता है इनिशियली ना पा पाए, बाद में रिजल्ट्स ज्यादा आ सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जैसे आप बात करें कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में विद इन द एक बॉडी बांट लेते हैं। जैसे फिनेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर मान लें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है तो डेफिनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। आज के संदर्भ में यू कैन सी, अगर मैं बात करूं
भारत में जो हाईवेज बन रहे हैं, नए रेल नेटवर्क बन रहे हैं, अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, दे आर नॉट इन कोहेरेंस विद वन अनदर, देयर मे बी अ प्रॉब्लम. फाइनेंस डिपार्टमेंट मे नॉट बी एबल टू justify the payment to the infrastructure division, the Ministry of Road Transport. That many a times is a problem, right? So organization, मैंने एक गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया आपको, और विद इन द एक सेक्टर भी हो सकता है, विद इन आईटीसी या टाटा की कोई भी कंपनी आप देख सकते हैं, वहां भी फाइनेंस, एचआर और सप्लाईज, मार्केटिंग, आपस में क्या होता है, डिफरेंट गोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग, और वीक रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में और इंडिविजुअल बिहेवियर में. इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है कि वी वांट टू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द बेस्ट कंपनी विच प्रैक्टिसेस ग्रीन energy solutions. Okay, so now attainment of green energy solution and reducing the carbon footprint may be the priority, but whenever there are concerns of immediate nature, जैसे अब कंपनी डूब रही है, लेट अस सपोज कंपनी में इन्वेस्टमेंट आया, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इंडिविजुअल बिहेवियर उस समय आ जाएगा किस पे, इमरजेंसी मोड पे, कंटिंजेंसी मोड पे. और जब इमरजेंसी मोड पे आ जाएगा तो उस समय ग्रीन सॉल्यूशंस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे. बाय एनी हाउ अचीव सर्वाइवल. सो इस तरीके से मेनी अ टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल होते हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर, वहां जो काम करने वाले लोग हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं. सो इसी तरह ये था चैलेंज जो मैंने बताए टू द आर्ग्यूमेंट की इफेक्टिवनेस केवल अटेनमेंट ऑफ गोल से आती है. सो मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं इफेक्टिवनेस के ऑर्गेनाइजेशन में. इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए पैलेम्बू और मूडी, जो कि स्कॉलर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने कहा है कि आउटकम और गोल अटेनमेंट एक क्या होता है, क्राइटेरिया होता ही है, जो हमने पहले ही कर लिया कि हाउ मच ऑफ द गोल्स दैट यू डिसाइडेड, कितना आउटकम आया उसका. जैसे आउटपुट आपने डिसाइड किया, अब यहां पर आउटपुट और आउटकम दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये देख लीजिए. आपने डिसाइड किया कि हम 100 गांव को 10 विलेजेस ओडीएफ कर देंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे, पर कितने हो पाए, आउटपुट ये था आपका कि यू एक्सपेक्टेड दिस, रिजल्ट आया कितना, आप 80 कर पाए, तो 80% इफेक्टिवनेस आपने अचीव करी है. ठीक है, तो ये तो एक क्राइटेरिया है ही हमेशा से. इसके अलावा एडेप्टेशंस, ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एनवायरनमेंट में अपने को ढाल लेने में सक्षम होती हैं, दोज ईदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म में, पूरे में या थोड़े में ही, टू एक्सप्लॉइट एनवायरनमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं. मतलब जैसे भारत के संदर्भ में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री या डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो अगर अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस, कास्ट और एनवायरमेंटल, ड्राउट, फ्लड्स ये सब आ रही हैं उस जिले में, तब भी वो क्या कर रही है, सरवाइव कर पा रही है एनवायरमेंट में, और स्कार्स जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज भी कर पा रही है, तो भी वो क्या है, एडेप्टेड बढ़िया कर रही है. तो ये भी एक इफेक्टिवनेस का क्या है, बढ़िया नमूना है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई जिले ने एट द टाइम ऑफ कोविड-19 बहुत ही कम जो डेथ्स थी बाय दी कोविड-19, उसको सक्षम रहे, एंड दे यूज इनोवेटिव वेज ऑफ हेल्पिंग आउट पीपल, राइट, स्कार्स ऑफ वैल्यूड रिसोर्सेज का लोगों से भी सहायता ली. आई हैव सीन दैट. तो एक आई वाज सिटिंग इन कलेक्ट्रेट इन सहारनपुर, वन ऑफ द एडीएम, finance and revenue, FNR, they expected big people of Saharanpur to help the government, जिला प्रशासन. ठीक है, तो ये मैंने खुद देखा. सो यू सी, स्कार्स एंड वैल्यूड रिसोर्सेज का यूज करके वहां के एडीएम एफआर ने बहुत सारा लोगों से क्या लिया, सहायता भी ली, और उसका लोगों को कोविड-19 में वितरण में जो पीडीएस के थ्रू जो भी सामान वितरण करें, खाद्य सामग्री, उसको कराया. ओके, सो सिस्टम हेल्थ. नाउ सिस्टम जो हेल्थ है, प्रोडक्शन गोल्स और मेंटेनेंस गोल्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. प्रोडक्शन गोल्स हो सकते हैं कि यू आर गोइंग फॉर द किल, यू वांट टू अचीव 100% ऑफ द रोल्स. इमेजिन यू आर इन पुलिस, और यू आर इन डिस्ट्रिक्ट एज अ डीएम, और यू आर आईपीएस इन पुलिस. फाइन. So now your production goals are least number of crime, least number of any
क्राइम विच इज बीइंग रजिस्टर्ड एंड हैपनिंग, फाइन, कोई नहीं करने दोगे, ठीक है। पर आपको यह ध्यान रखना है, आप मैन और मटेरियल से डील कर रहे हो। सो हर किसी का एक क्या होता है, फटीग लेवल होता है। अगर आप मेंटेनेंस गोल्स को ध्यान नहीं रखोगे, बिकॉज द थिंग इज दैट यू हैव टू मेंटेन ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू विल बी पुटिंग 100% ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स ऑन द स्ट्रीट्स एट नाइट एवरी डे इन अ वीक और सो, देयर वुड बी कंप्लेन्स दैट पीपल आर फॉलिंग इल। या अपनी गाड़ियों को 24 घंटे आप पेट्रोलिंग पे लगा दोगे तो ऑब्वियसली दे विल ब्रेक डाउन। सो अटेनमेंट गोल तो हैं, प्रोडक्शन गोल्स तो हैं, साथ में मेंटेनेंस गोल्स भी को बैलेंस करके चलना होता है कि हमें कुछ गाड़ियों को रेस्ट देना है, कुछ लोगों को भी रेस्ट देना है। अपनी 70-80% कैपेसिटी पे हम काम करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में 6 महीने में हम ये देखें कि नया जो सिस्टम हम लगा रहे हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है नहीं, राइट। इसके अलावा देखें, अगर हम इसे सम अप करें अब, सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है, बहुत तरीके से देखी जा सकती है ये। इसके साथ साथ इफेक्टिवनेस के जो क्राइटेरिया है वो स्टैटिक नहीं रहते हैं। इनिशियली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मैनेजिंग measuring effectiveness was how much the desired goals you have achieved, but over here we see for an example कि attainment goal कितना है, individual behavior कितना रहा, जो आपका मैनेजमेंट का प्री डिसाइडेड गोल्स थे उससे आप क्या लॉन्ग टर्म में अटेन कर पाए, क्या अपने क्लाइंटेल को सेटिस्फैक्शन दे पाए, ये भी महत्वपूर्ण है। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में हम देखने को मिलते हैं कि एंटरप्रेन्योर, यहां पर अंतर है, अब जो इफेक्टिवनेस की क्राइटेरिया है दोनों के लिए बदल जाती है। ऐसे ही आपके बुक में समराइज कर रखा है, पहली जो दूसरे चैप्टर में पहला टॉपिक है। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप के लिए हो सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, पर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप के लिए स्टैटिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेटस को बनाए रखना कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी ही। सो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है, जैसे फ्लड आ गए, बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर आपके यहाँ फायर हो गया, ड्राउट आ गया। सो आप वहां पर ये नहीं देखेंगे कि मेरे 100 डिजास्टर मैनेजमेंट में लोग जा रहे हैं और उनका डेली का खर्चा जो है 3 लाख रुपए है, और क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 9 लाख रुपए तो कम से कम काम करूं। दैट इज अ वेरी एंटरप्रेन्योर टाइप ऑफ लीडरशिप एस्पेक्ट। बट ब्यूरोक्रेटिक में आप ये देखोगे कि जैसा लाइफ बिफोर डिजास्टर चल रहा था, बिफोर डिजास्टर जो लाइफ थी लेवल, हम इस डिस्ट्रप्शन को ले जाके वहीं ले आए, स्टैटिक कर दें, उतना कर दें, दैट इज इनफ। सो ब्यूरोक्रेटिक एक स्टेटस को की तरफ ध्यान देता है, एंटरप्रेन्योरशिप केवल ज्यादा उसका जो फोकस रहता है दैट इज ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। सो बट फॉर ब्यूरोक्रेट्स प्रॉफिट मोटिव मे नॉट बी द फर्स्ट 1, 2, 3 क्राइटेरिया, अदर्स में बी, राइट। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की गवर्नमेंट में। अब हम देखें कि आपने इफेक्टिवनेस तो हो गया कि आपके गोल्स क्या थे, आपने कितने अचीव कर लिए। एफिशिएंसी है आपने कितने कम रिसोर्स को यूज करके वो अचीव कर लिए। एक व्यक्ति 100 रुपीज लगा रहा है एक चीज को अचीव करने में, दूसरे व्यक्ति ने 50 रुपीज में ही उसको अचीव कर लिया, इट मींस 50 रुपीज वाला ज्यादा एफिशिएंट है। यहां पर अगर हम बात करें एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट, तो हमारी बुक चैप्टर ट्रेस करता है वुड्रो विल्सन ने जो कहा एफिशिएंसी को, कि टू स्ट्रेंथन द पाथ ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक इट्स बिजनेस अनबिजनेस लाइक। वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहते थे कि कुछ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दैट शुड लर्न फ्रॉम द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ही वांटेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के फंक्शन हैं, जो इधर उधर बहुत फंसे रहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज में, लोकल पॉपुलेशन के साथ, वो क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। ऐसे ना रहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू, ऐसे रहे, स्ट्रीमलाइन हो जाए, और साथ में ऐसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जिसको वो ज्यादा अनबिजनेस लाइक, मतलब मोर बिजनेस की तरह हो, जिसका फंक्शनिंग क्या हो, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी चाहते थे वो ऐसा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मोटिव की तरह काम करे, जिसे हम कह सकते हैं प्रोफेशनल हो जाए, ज्यादा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तरह हो जाए। वो किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, जो अमेरिका के कंटेक्स्ट में, यूएसए के कंटेक्स्ट में। ही वाज, वुड्रो विल्सन वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए,
and got Nobel Prize as well. So he is one of the theorists in public administration we study. Okay, government has been sick and inefficient, इसीलिए efficiency हमेशा बहुत जोर पे रही है. गवर्नमेंट क्या सिक और इनएफिशिएंट, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़े, काम बहुत धीरे होता है, एक फाइल 3-3 महीने तक लटकी रहती है. यू ऑल पीपल हैव हर्ड दीज, राइट? इन For an example, you must be having your own experiences. अगर you go to RTO office and get your license, driving license done, it is a very, very painstaking process, to be very honest. Now it has been improved with the e-governance coming in, but still there are touts around. The officials are not listening. There is a whole long line over there. So ये हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा रहा है, इसीलिए एफिशिएंसी की बात हमेशा प्राइम कंसिडरेशन आती है सरकारी में. और हम ये भी देख रहे हैं विद द टाइम्स जो रेंज बहुत इंक्रीज हो गई है फंक्शंस की. पहले एडमिनिस्ट्रेशन का केवल 2 ही काम थे, एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करना और एक दूसरा ना होने देना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरिएशन ना हो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, पुलिस स्टेट टाइप का था. पर फिर चेंज हुआ, रेंज और स्केल बहुत बड़े हो गए. अब आप स्केल की बात करेंगे तो इमेजिन करिए 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार हर महीने फ्री का राशन दे रही है या सब्सिडाइज दाम पे राशन दे रही है. कैन यू इमेजिन स्केल को इमेजिन करिए. 200 करोड़ प्लस कोविड वैक्सीन डिलीवर हो गई है, इनोकुलेशन हो चुका है. कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ ये इतना बड़ा, राइट? तो स्केल और रेंज कितना बढ़ गया है. पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जैसे भारत या अन्य अफ्रो एशियन कंट्रीज, वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को सारे प्रयास करने पड़े. लोगों को खाना भी देना पड़ा, भाखड़ा नांगल डैम भी बनाना पड़ा, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स भी करने पड़े, रेल लाइन बिछानी पड़ी, IITs खोलनी पड़ी, राइट? तो कितनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, मिड डे मील, स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब करना पड़ा पोस्ट कॉलोनियल एरा में. तो बहुत ज्यादा क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन पहले केवल ये था अब इतना बड़ा हो गया. एक्सपेंशन अब जब हो रहा है, यहां पर अगर हम एफिशिएंसी को अचीव कर रहे हैं तो जो एक्सपेंशन हो रहा है इसके साथ भी इसमें भी एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट होना चाहिए. ये आपकी बुक में आर्ग्यूमेंट आ रहा है. सो एक्सपीरियंस ये बताता है कि ब्यूरोक्रेसी टाइप की एफिशिएंसी जो गवर्नमेंट में होती है वो कैसी हो जाती है, उसमें क्या इश्यूज हैं. जो भी एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो रिसर्चर्स ने लिखे हों या फिर रिपोर्ट्स बनी हो, कमीशंस बनी हो, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस भी बनी है भारत में. मनी वेल स्पेंट नहीं है. राजीव गांधी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी एक भाषण में बोल चुके थे, प्रधानमंत्री थे, राइट? वन ऑफ द प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, कि अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो ग्राउंड पे 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं. मनी नॉट स्पेंट, रिजल्ट नॉन कमेंसरेटिव विद इन्वेस्टमेंट. अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो हम ये देखने को मिलते हैं उसका जो रिजल्ट्स हम कैलकुलेट करते हैं सरकारी तंत्र में वो उतना फायदा होता नहीं है. साथ में रेड टेपिज्म है. रेड टेपिज्म का मतलब लाल फीताशाही. आपकी जो फाइलें हैं धीरे धीरे मूव करती हैं. एवरीबडी वांट्स देयर शेयर ऑफ करप्शन फ्रॉम देम. एंड डिलेज है, करप्शन बहुत ज्यादा है, किकबैक्स, कट मनी, राइट? ये सब होता है. सो ये एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट जब हम देख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हैं. वुडरो विल्सन चाहते थे बेहतर हो जाए, गवर्नमेंट के फंक्शन बढ़ते रहे हैं तो एफिशिएंसी भी ब्रॉडर स्केल में बढ़नी चाहिए. एक्सपीरियंस ये बताता है चीजें अच्छी नहीं रही हैं. अब डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड बिजनेस, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट और बिजनेस कैसे अलग अलग हैं, वैसे तो कुछ हद तक सेम भी हैं, पर बुक के चैप्टर में पीटर एफ ड्रकर जो एक मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, वन ऑफ द फोरमोस्ट स्कॉलर इन मैनेजमेंट, उन्होंने कहा है कि डिफरेंट पर्पस होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मेक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. डिफरेंट पर्पसेस होते हैं. सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का पर्पस हो सकता है कि जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं हम वो पहले सॉल्व करेंगे, या फिर यह हो सकता है कि सबकी इक्वल इनकम हो, या फिर यह हो सकता है कि जो एक तरीके से बाइंग है
वो क्या हो, मिनिमल हो, लोग ज्यादा कैपिटलिस्ट टाइप की सोसाइटी ना बन जाए जहां पर वो उधार लेके क्या कर रहे हैं, अपने ही घरों को बर्बाद कर रहे हैं। पर प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा नहीं कहेगा, उसका तो पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचा जाए। वैल्यूज, यहां पर इक्वालिटी टाइप की वैल्यूज हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में भी, कि उनको तो केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो एक दिन में एक रेस्टोरेंट में जाके 50,000 रुपए खर्च करके उनको टारगेट करना है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। गवर्नमेंट चाहेगी चेंज लाना, इक्वालिटी लाना, ये प्राइवेट सेक्टर चाहेगा हमेशा प्रॉफिट की तरफ। डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, लोगों, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल या रिच लोगों को या बिजनेस प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को सेटिस्फाई करना एक प्राइवेट सेक्टर का कंसर्न हो सकता है। पर कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में लॉन्ग लास्टिंग, जैसे एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देना, वो गवर्नमेंट का अलग कंट्रीब्यूशन है, राइट। या फिर बच्चों में मिड डे मील के थ्रू न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ावा देना, तो ताकि आगे आने वाली 30-35 साल के बाद जो यंग एडल्ट पॉपुलेशन होगी काम करने वालों की, वो बेहतर हो सके। सो यू सी द डिफरेंट इन वैल्यूज, डिफरेंट इन द मेथड्स एंड डिफरेंट इन द आउटकम्स, डिफरेंट इन एक्सपेक्टेशंस एंड डिफरेंट इन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब एक और स्कॉलर है पीटर सेल्फ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मच मोर एक्सपोज टू पॉलिटिक्स, डिमांड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैज टू बी रिस्पॉन्डेड बाय। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो चारों ओर से घेरे हुए हैं टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल क्लास इज ऑल्सो मेकिंग लॉ, the people, there are pressure on the political masters, politically elected representative, political body like legislature, right? लोगों का जोर है कि आप हमारे लिए ऐसा कानून बनाओ, फार्म लॉज हमें पसंद नहीं आ रहे हैं तो वापस ले लो। ऐसा बिजनेस के ऊपर इतना बड़ा कोई कंसर्न होता नहीं है। आपने देखा है आजकल लोग ट्रेंड कराते हैं ट्विटर पे और अलग जगह पे कि कैंसिल स्नैपचैट, कैंसिल टेलीग्राम, कैंसिल, ट्विटर पे ही चल रहा है कि ट्विटर इज बैड, ठीक है। और चल रहा है जी फ्लिपकार्ट का बॉयकॉट करो, जोमेटो का बॉयकॉट करो, ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल राइट दैट दिस प्रेशर इज मोमेंटरी, 1-2 घंटे में लोग सो जाते हैं, खत्म, ठीक है। बट पॉलिटिक्स क्या है, ये ज्यादा घेरे रहती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। पॉलिटिकल सिस्टम की डिमांड भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को माननी पड़ती है। पॉलिटिकल क्लास जो कह रही है वो भारत में भी आपने देखा है माननी पड़ती है ना। बिजनेस फर्म नॉट इंटीग्रेटेड विद द पॉलिटिकल सिस्टम, बिजनेस फर्म्स आर नॉट दैट मच इन कोहेजन। सरकार अगर कहे भी कि भाई आप बिजनेस वालों, आप ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से लोगों को लो। इसका मतलब अगर भारत में मैं बात करूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनका भी ज्यादा प्रोपोर्शन होना चाहिए। बट आपको पता है बिजनेस फर्म्स कह रही है कि नहीं, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस, आवर प्राइम मोटिव इज टू मेक मोर मनी। तो अगर यहां पर सूट नहीं हो रहा है वो, तो वो मनी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। पर ऐसा हो चुका है भारत में, जैसे कि इन्फोसिस ने स्पेशल ड्राइव्स भी चलाई हैं कई बार ओनली रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, खैर ये एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए आपको दिया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्या है, पॉलिटिकली ज्यादा रिलेटेड होती हैं रादर देन मार्केट एनवायरमेंट। मार्केट एनवायरमेंट में काम करने का मतलब है हाउ मच प्रॉफिट यू आर मेकिंग, हाउ इन लीस्ट रिसोर्सेज हाउ मच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यू हैव डन, शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न कर पा रहे हो। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज उस माहौल में काम नहीं करती हैं, इसलिए रिजल्ट मॉनिटरिंग भी अलग अलग होती है। फॉर एन एग्जांपल, कहीं पर पहाड़ दरक गया है तो वहां पर आप ये नहीं देखोगे कि 10 गाड़ियां लगाऊं या 20 कार्स लगाऊं। योर प्राइम मोटिव इज टू सेव पीपल, सेव एनवायरमेंट and save the whole of the mountain from coming down. Over there you can pump as much as money. You won't calculate कि मिट्टी का और पत्थर का दाम क्या है, right? So इसीलिए रिजल्ट मॉनिटरिंग भी अलग अलग होती है। अब हम बात करें, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं आउटपुट साइड में। ऐसा नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितना ही पैसा खर्च कर दें और कोई देखेगा नहीं। रिजल्ट्स को देखने के लिए कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, इफेक्टिवनेस नापी जाती है, बट दैट इज नॉट द ओनली मेथड, राइट। सो 6-fold क्लासिफिकेशन हुआ है बाय पीटर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव आउटपुट्स का, डिफरेंट तरीके से जो नापे जा सकते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में। तो देख लेते हैं इन्हें। पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे डिपार्टमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, बस जो हम जनरल टर्म में देखते हैं वहां पर, ठीक है। इसमें ऐसी जगह पर जब एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है तो एक आउटपुट यह है, लोगों को संतुष्ट कर पा रहा है। सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा फ्री राशन, इसके अलावा आप जैसे भारत में भी ये प्रधानमंत्री आपकी आयुष्मान भारत स्कीम है ना,
यहां हो गया। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ब्रह्मोस बना पा रहे हैं नहीं, डीआरडीओ क्या कर रहा है, ड्रोन बना पा रहे हैं नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप है, एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, ये एक क्राइटेरिया है देखने का एडमिनिस्ट्रेटिव को। मिलिट्री और पैरामिलिट्री सर्विसेज कितना अपराध कम कर पा रहे हैं। 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वांट्स कि 2047 तक इंडिया में ड्रग फ्री इंडिया बनाना। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कि हमारी डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितना अच्छा काम कर पाएंगी। बिजनेस पावर्स ऑफ रेगुलेशन एंड असिस्टेंस, सो रेगुलेशन सेबी है, आरबीआई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, राइट। सो ये FSSAI है जो फूड सेक्टर को क्या करती है, रेगुलेट करता है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यहां भी इंडस्ट्री में भी लेबर कमिश्नर होता है देखना वाला। सो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने को प्ले करता है। प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमी, कहां पर कितने सेक्टर में, किस सेक्टर में क्या होगा, मनरेगा में कितना एलोकेशन किया जाएगा, या फिर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस सेक्टर में कितना होगा, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में कितना होगा, हाउसिंग सेक्टर में कितना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना होगा, माइनॉरिटीज को कितनी असिस्टेंस दी जाएगी। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट हैव टू बी planned out, right? So 6-fold classification of different outputs administrative, ये मैंने आपको बताया। So अब हम चैप्टर में दोबारा से बात होती है लेटर पार्ट में कि मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। शुरू में हमने बात करी एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट, अब मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। तो गवर्नमेंट गोल्स डाइवर्स हैं, डाइवर्स पॉलिसी गोल्स हैं। गवर्नमेंट के गोल्स ये हो सकते हैं कि कहीं पर राइट ना हो, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे है आपकी, सो उसके अलग गोल्स हो सकते हैं कि हमें बच्चों को बचपन से ही क्या सिखाना है, कोडिंग सिखानी है, राइट। और सब लोगों को हायर एजुकेशन नहीं ले जानी है, अगर वो 12th के बाद ही वोकेशनल कोर्स करके लग जाएं जॉब में तो वो भी बेहतर है ना। सो डेसमंड कीलिंग, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट टास्क। सो मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट, इनकी ये बुक रही है डेसमंड कीलिंग की। और यहां से जो आपकी बुक में 3 चीजों को महत्वपूर्ण दिया गया है वो ये है, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट टास्क। गवर्नमेंट टास्क का नेचर कैसा होता है, कुछ गवर्नमेंट टास्क कॉल फॉर क्वासी जुडिशियल एटीट्यूड एंड मेथड्स। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, गवर्नमेंट की मेथड, गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड कर लेती है क्या सही है क्या गलत है। फॉर एन एग्जाम्पल, एनवायरमेंट जो है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी क्या कर रही है, एनवायरमेंट फ्रेजाइल एरिया में माइनिंग कर रही है। एनवायरमेंट जहां पर फ्रेजाइल है मतलब दिक्कत हो सकती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट में माइनिंग करना चाह रही है तो वहां यहां पर खुद गवर्नमेंट कह देगी नो यू कैन नॉट डू, यू आर रॉन्ग, वी आर विल पुट फाइन ऑन यू। क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक टास्क हैं, एक गवर्नमेंट को अपने या एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कामों को करने के लिए डाइवर्स गोल्स को रिकॉन्सिलाइज करना पड़ता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड रिफॉर्म्स, इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूं तो लैंड रिफॉर्म्स कैसे करा गया, अब रिकॉन्सिलिएशन करा गया ना, लोगों को मनाया गया। इतनी बड़ी लैंड एक ही जमींदार के पास थी, 1000 एकड़, ठीक है, इसको छोटे छोटे लोगों को बांटा गया। अब इनको समझाया गया कि ऐसा नहीं होगा तो जेल भी जा सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे मैं बात करूं, क्योंकि मैं वहां प्रशासन में रहा हूं, तो यूपी उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950s में आ गया, अर्लीस्ट 1951 में। वहां पर था कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको सजा भी हो सकती है, राइट। सो ये एक्विजिशन करा गया लैंड का, रिकॉन्सिलाई, इनको समझाया गया कि भाई देखो ये गरीबों में बांटना जरूरी है क्योंकि ये हमारी एक पॉलिसी है। एम्ब्रेसिंग मैनेजमेंट टास्क रिक्वायर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो मैनेजमेंट के टास्क को पूरा करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। ये आपके गवर्नमेंट के फंक्शंस में भी अप्लाई होता है। सो एफिशिएंसी टोटली अगर हम बात करें कि आउट ऑफ द परव्यू रहती है, ऐसा नहीं है, बट यू सी गवर्नमेंट इज डूइंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, 4 क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट टास्क, ठीक है। मैनेजमेंट के टास्क को भी करती है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को भी करती है। इसमें ये देख लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। सो क्या प्रधानमंत्री जी मॉनिटर नहीं करते होंगे, पीएमओ मॉनिटर नहीं करता होगा कि कितना अन्न चला, हमें कितना इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ रहा है, कितनी सब्सिडी देनी पड़ रही है और कितने लोगों को फायदा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एफसीआई में सारा ही गेहूं सड़ने दिया जाता है, कार्रवाई होती है, राइट। सो यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो रहा है ये।
अब हम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी की बात करें तो आपके चैप्टर में चीजें दी गई हैं। रिसोर्स यूज कितना हुआ है इस टर्म पे ज्यादा जोर होता है, ठीक है। मैटर ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, कि मैंने 100 गाड़ियां भेजी तो मुझे कितना रिटर्न हुआ। 100 गाड़ियां कहां भेजी, मैंने टैक्सी में लगाई, सो मुझे कितना रिटर्न आ रहा है, क्या मैं इसको 110 करूं तो कितना आएगा। इस तरीके से इफ आई एम इन्वेस्टिंग 100 करोड़ रुपीज, ठीक है, सो लाइक फॉर एन एग्जांपल गौतम अडानी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन रीसेंट ईयर्स वी हैव सीन, राइट, मर्क्यूरियल राइज। सो फॉर हिम इट इज मोर इंपॉर्टेंट अबाउट इनपुट आउटपुट, ये कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना रिटर्न हो रहा है। गवर्नमेंट की तरह तो है नहीं कि रोड बना रहे हैं, केवल और केवल 10 लोग किसी गांव में रहते हैं और उसको गवर्नमेंट को कुछ मिलना भी नहीं है उस पे। 10 लोगों के गांव में जाने के लिए, अगर उत्तराखंड की बात करूं, पहाड़ी गांव में 10 किलोमीटर रोड लगाई जा रही है तो उसमें गवर्नमेंट क्या टैग उनसे टोल लेगी, टोल भी नहीं लेगी 10 लोगों से। कोई छोटी रोडों पे तो टोल भी नहीं होते, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पे होते हैं, छोटी रोडों पे तो होते नहीं है, पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। सो इट इज प्राइवेट सेक्टर इज मोर अबाउट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स कितने यूज करे, इनपुट आउटपुट हमारा कैसा रहा, प्रॉफिट अर्निंग हमारा कैसा रहा। पर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अर्निंग केवल इनका मोटो है, क्योंकि बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे BHEL है या फिर ONGC है या फिर इवन रेलवेज है, यहां पर भी तो देखा जाता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि रेलवेज को तो गवर्नमेंट को, पर BHEL ONGC को तो अपने जो शेयर मार्केट होल्डर्स हैं उनको भी जवाब देना ही पड़ता है, राइट। यू सी, सो कॉर्पोरेशंस जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं उनके लिए भी कई कई जगह पर प्रॉफिट मोटिव अप्लाई होता है। पर अगर परफॉर्मेंस हम प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर का केवल और केवल ये देखें कि क्या वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, नहीं, तो ये बहुत ही नैरो व्यू रह जाएगा देखने का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो काम है वो केवल और केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं देखे जा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो भारत में जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द SC एंड ST एक्ट है, तो वहां पर तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है, जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि हमें डिग्निटी दे दी है, इक्वालिटी लानी है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो ला सक रहे हैं हम ऐसे एक्ट के थ्रू, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसको मॉनिटरी टर्म में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना अलग है, क्योंकि ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, हमें एक भारत बनाना है, राइट। सो मेरे ख्याल से ये आपको यहां पर समझ में आया होगा। अब इफेक्टिवनेस, अब मैं बात करूं, मोर सिग्निफिकेंस हो जाती है एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी है कि कितने कम चीजों में आपने अपना टास्क कर लिया। आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना था, आपने 100 करोड़ रुपए में 100 ट्रेन्स लगा दी और किसी चीज को मूव कर लिया, रिसोर्सेज को, या माइनिंग कर ली, और किसी दूसरे ने 80 करोड़ रुपए में ही 80 ट्रेन्स का यूज करके कर लिया, वो एफिशिएंसी हो गई। पर आपने क्या सारे के सारा माइनिंग कर दी या 10% छोड़ दी, जो आपके इनिशियल गोल्स थे, उसका आप कितना कर पाए, वो इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो यहां इफेक्टिवनेस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एफिशिएंसी से, जब हम बात करते हैं सरकारी तौर पे स्पेसिफिक पॉलिसी गोल्स को लेने में। जैसे एक पॉलिसी गोल ये है कि भाई हमें भारत में क्या करना है कि लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ऊपर उभार के लाना है और बेटर यूज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड करना है। यहां पर हम कितने सारे जनता को, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी 16 से 29 के अंतर्गत डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार, और 59 तक, ठीक है, 16 to 59, वहां पर हम कितने लोगों को उभार पाएंगे, बाहर ले पाएंगे और स्किल्स दे पाएंगे, कितने ज्यादा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रादर देन हमारे कितने पैसे खर्च हो गए। या ये देखो बाढ़ का सीन है, और रामगंगा में हर साल बाढ़ आती थी। दिस वॉज द रिवर वेयर आई वॉज पोस्टेड इन मुरादाबाद। सो ओवर हियर देयर इज अ सीन दैट पीपल आर रनिंग फॉर द शेल्टर। यहां पर गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम नहीं देखेगी कि हमें 10 ट्रैक्टर लगाने पड़े हैं या 1000 लोगों को खाना देना पड़ा है, 1000 जो हमें कम्युनिटी किचन लगानी पड़ी है। नहीं, गवर्नमेंट ये देखेगी अगर प्रभावित जो पॉपुलेशन है 1 लाख थी, हम क्या 80 लाख से ज्यादा लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर ही इवैक्यूएट कर पाए या नहीं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही है, इफेक्टिवनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एफिशिएंसी से जब हम पॉलिसी गोल्स को देखने का प्रयास करते हैं। फ्लड्स में, ड्राउट में, जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या फिर आपके IPS अधिकारी हैं, SDMs हैं, इनके लिए इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू इवैक्यूएट पीपल। यहां देखो ये लगा दिया है
कट्टे लगा दिए गए हैं ताकि कटाव ना हो, ठीक है। और यहां पर लोगों को इवैक्यूएट करा जा रहा है, लोग जा रहे हैं, कुछ अपने प्रयासों से, कुछ गवर्नमेंट के प्रयासों से। ये रामगंगा रिवर है, हमेशा राइज होती थी, वेयर आई वॉज पोस्टेड इन माई तहसील ओनली। नाउ यू सी, सो डीएम एसडीएम विल नॉट बी कंसर्न कि मैंने 10 करोड़ रुपए खर्च हो गया है सरकार का या 10.50 हो गया है। नो, दे वुड बी कि हाउ मेनी पीपल have been benefited, whether we have been able to provide food to all people or not. That is more effectiveness rather than पैसे पे नहीं जाएंगे। अभी का जोशीमठ का एग्जाम्पल आपको पता होगा, जोशीमठ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, यू नो चमोली डिस्ट्रिक्ट, राइट, चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ में क्या हो गया, लैंड सब्सिडेंस हो गया, जमीन बैठ गई वहां पर, राइट। अब जमीन जब बैठ गई है जोशीमठ में, सो वहां पर जो जिला प्रशासन है वो क्या काम कर रहा है, लोगों को इवैक्यूएशन करने का, लोगों को बसाने का, होटल्स में उनको कर दिया गया है शिफ्ट अभी के लिए। वहां पर गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि 500 रुपए ज्यादा जा रहे हैं 600 रुपए, ये देख रही है कि जो लोग की जीवन है वो एटलीस्ट उस स्तर पे आ जाए जहां पहले था। तो यहीं पर आपकी बुक में स्टेटमेंट आ रहा है कि बिजनेस मैनेजमेंट इज गाइडेड बाय स्पेसिफिक बट सोशली नैरो टेस्ट। सोशल जो इंपैक्ट है वो बिजनेस मैनेजमेंट का नैरो अपने को रखता है, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं है। एफिशिएंसी विच कैन बी कन्फाइंड टू द फर्म इन क्वेश्चंस, एक छोटी कंपनी की जितना पैसा लग रहा है, रिटर्न आ रहा है, उससे रिलेटेड है ये। द इक्विवेलेंट टेस्ट फॉर गवर्नमेंट मस्ट रेफर टू अल्टीमेटली कितने लोगों का वेलफेयर, क्या होल सोसाइटी का हो पाया है, यानी पॉलिटिकली आर्टिकुलेटेड वे में, जो पॉलिटिकल क्लास के थ्रू जो भी डिमांड्स आई थी उसके थ्रू। तो जोशीमठ का एग्जांपल, रामगंगा की बाढ़ का एग्जांपल मैंने आपको दिया। सो 3 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो है एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस को आपको बेहतर तो करना ही होगा, ये नहीं हो सकता कि जी हम तो सरकारी हैं एंड वी डू नॉट कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी। नो, दैट यू हैव टू डू, एंड व्हेन दैट यू हैव टू डू, सो एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स लगाना बहुत जरूरी है। जैसे आई हैव मेड वन ऑफ द लेक्चर दैट इज ऑन लखीना मॉडल, राइट, यू नीड टू सी दैट लखीना मॉडल। आपको ये लखीना मॉडल का जो मैंने एक लेक्चर बनाया है वो जरूर देखना चाहिए। यहां पर एप्रोप्रिएट मेथड्स और प्रोसीजर उन्होंने लगाए, और लखीना जी कौन थे, अनिल कुमार लखीना जी एक आईएएस ऑफिसर है लेजेंडरी, जिन्होंने जो आपके अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में पूरी के पूरी जो कागज वाली जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे ओवरबर्डन्ड जो मालखाने थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या तहसीलों में, उनको सही किया, राइट। एक स्टडी ये है। यूज ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक जैसे वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, साथ में नेटवर्क टेक्निक्स का यूज करके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट काम है, जहां पर हम देख सकते हैं एफिशिएंसी को इंप्रूव करा जा सकता है, और ये हो रहा है। आई हैव व्हाइल डूइंग वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स, आई हैव यूज्ड द मोशन स्टडी एंड वर्क स्टडी, जहां पर आप किसी भी काम को छोटे घटकों में तोड़ लेते हो और ये देखते हो क्या इसे ऑल्टरनेटिव तरीके से करा जा सकता है। या फिर मोशन स्टडी, जैसे कोई एक व्यक्ति है बैठा हुआ काम कर रहा है, जैसे कोई लेट अस सपोज मोबाइल फोन को असेंबल कर रहा है, सो क्यों ना उसके, अगर उसे एक टेबल से ऐसे करके हर चीज उठानी पड़ रही है, क्यों ना हम टेबल यहां लगा दें, तो अब उसके मोशन कम हो गए, उसको केवल यहां से यहां फिक्स करना है, राइट, बैटरी फिक्स करनी है अगर मोबाइल में, ऐसी टेक्निक लगा के क्या बेहतर करा जा सकता है, राइट। एक पॉलिसी एफिशिएंसी, राइट पॉलिसी डिसीजंस और प्रोग्राम्स को चूज करना जो ऑब्जेक्टिव को पा सकें। हम ये देखते हैं कि पॉलिसी एफिशिएंसी, कोई भी पॉलिसी बनाई तो उसको केवल और केवल हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म में या छोटे टर्म में ना देखें, क्योंकि हो सकता है जैसे सतलुज यमुना कैनाल है, लिंक कैनाल, ठीक है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल है, पंजाब हरियाणा के बीच में, इसमें बड़ा ही झगड़ा भी रहा है, और खालिस्तानी मूवमेंट वालों ने भी इसमें इंजीनियर्स को मारा है। रिसेंटली इसी साल जब बजट सेशन पेश हो रहा था तो वहां के गवर्नर ने कहा हरियाणा के कि हम इसे बनाएंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है 15-20-25 साल से क्या पड़ा है, डंप में पड़ा है। पर गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि पॉलिसी एफिशिएंसी में कि ये कितने दिनों में, अगर आज भी इसको सफल हो जाए तो हम ये मानेंगे कि गवर्नमेंट क्या हो गई, पॉलिसी लेवल पे सफल हो गई। पॉलिसी फेलियर अगर हो जाता है तब हम उसे
असफल मानते हैं। टाइम ज्यादा लग सकता है, पैसा ज्यादा लग सकता है। इसके अलावा सर्विस एफिशिएंसी, क्या गवर्नमेंट ने जिस सेक्टर को वो टारगेट कर रही थी उस सेक्टर के लोगों को खुशी दे पाई है, क्या उस सेक्टर के लोगों को सेटिस्फैक्शन दे पाई है। स्पेसिफिक टारगेट हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ऐसे लोग जिनके पास कम है खाने को, राइट, या ऐसे लोग जिनके मिड डे मील के थ्रू सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को क्या सेटिस्फैक्शन हो पाया है, न्यूट्रिशन उनको मिल पाया है। इस तरीके से सर्विस एफिशिएंसी गवर्नमेंट की देखी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो मेजर्ड इन एक्सेसिबिलिटी, कितने लोगों के पास वो सुविधा पहुंच पाई, इंजॉय कर पाए, फैसिलिटीज का यूज कर पाए या नहीं। कोविड-19 में जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है उसके लिए इफेक्टिवनेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी 21 तारीख को क्या मिला है, अप्रैल को एक पुरस्कार भी मिला है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यस, वी हैव बीन दिस, there has been service efficiency in CoWIN platform. It has been able to give 200 plus crore inoculation to the population of India because designated service दे पाए, citizens का satisfaction हुआ और happiness उनकी बढ़ी, right? So these are the three of the method which are very important when we see judge the efficiency in the public sector. So you see small farmer development agencies हैं जैसे, तो ऐसी ये जीवन में क्या ला पाए परिवर्तन फार्मर्स के, ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ठीक है, बुक में। सो स्मॉल फार्मर्स के लिए क्या ये परिवर्तन ला पाए, क्या इनको कनेक्ट कर पाए गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, क्या इनकी समस्याओं को सॉल्व कर पाए स्मॉल फार्मर्स की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस के थ्रू जो क्लाइंटेल है, जो टारगेट पॉपुलेशन है, जैसे स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन है, मैंने यहां पर कोविन का एग्जांपल रिसेंटली ऐड किया, आपकी बुक में स्मॉल फार्मर जो डेवलपमेंट एजेंसी का जिक्र है, राइट। सो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फार्मर्स के पास तक लिंकेजेस बना के गवर्नमेंट पहुंचेगी। सो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है।